आज का शीर्षक है हृदय की विशालता। जवाहरात के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका नाम था रामचंद। उनकी ईमानदारी दूर दूर तक विख्यात थी। अपने व्यापार में वे किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करते थे। इतना ही नहीं, वे उस धंधे को करने वाले दूसरे व्यापारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखते थे। एक बार की बात है कि उन्होंने किसी व्यापारी से सौदा किया कि वह रामचंद भाई को कुछ जवाहरात दे दे। उन जवाहरातों का भाव तय हो गया और यह भी तय हो गया कि अमुक समय के भीतर वह उन्हें दे देगा। इसकी लिखा पढ़ी हो गई और दस्तावेज पर दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर हो गए। संयोग से उसी समय जवाहरात का भाव बढ़ गया। इस भाव पर यदि वह व्यापारी माल देता तो उसे बहुत नुकसान होता, यहाँ तक कि उसे अपना घर बेचने तक की नौबत आ सकती थी। बेचारा व्यापारी बड़े संकट में पड़ गया, लेकिन उसे अपना वचन तो निभाना ही था। रामचंद भाई को जब जवाहरात का मूल्य बढ़ जाने की बात मालूम हुई तो वह व्यापारी की दुकान पर गए। व्यापारी उन्हें देखकर कांप उठा। रायचंद भाई कुछ कहें उससे पहले ही उसने कहा, सेठ जी विश्वास रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने वादे को हर हालत में पूरा करूँगा, आप चिंता ना करें। रायचंद भाई ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप अपने वादे को अवश्य पूरा कर देंगे, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि आप बहुत ही चिंतित हैं, तब मैं चिंता से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। देखिए, हमारी चिंता का मुख्य कारण वह दस्तावेज है जिस पर हम दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। यदि इस दस्तावेज को नष्ट कर दिया जाए तो चिंता का अपने आप अंत हो जाएगा। व्यापारी ने कहा, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, केवल 2 दिन का समय। लेकिन रामचंद भाई एक क्षण को भी नहीं रुके। उन्होंने दस्तावेज को निकाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंकते हुए बोले, ये करार हमारे हाथ पैर बांधता था। इस सौदे में भाव बढ़ जाने से मेरे 60-70 हज़ार रुपये आपकी ओर निकलते हैं। आपकी वर्तमान स्थिति में जानता हूँ, कहाँ से देंगे इतनी बड़ी रकम। मेरे भाई, मैं दूध पी सकता हूँ, किसी का खून नहीं। व्यापारी अवाक रह गया। उसने रामचंद भाई के चरण पकड़ लिए। रामचंद भाई ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, आड़े समय में एक दूसरे की सहायता करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है और यही इस कहानी का सार है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।